अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे CS 604 प्रैक्टिकल के क्विज़। तो इसका जो पहला क्विज़ है हमारे पास वो है FCFS शेड्यूलिंग इज़ आल्सो नोन एज नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। इसमें जो FSC है मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग इज़ नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वेयर प्रोसेस दैट अराइव फर्स्ट गेट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड रन until completion without being preempted। इसमें ये है कि वो कह रहे हैं कि जो पहले आता है वो उसका प्रोग्राम फर्स्ट फर्स्ट पे वो स्टार्ट हो जाता है और वो एग्जीक्यूट होता है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। और इस एग्जीक्यूशन के दौरान कोई भी उसे आके जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं करता, तो वो जो फर्स्ट आता है वो पहले सर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन फर्स्ट कम first soft scheduling algorithm turned around time of P1 and P2 are 10 and 11 seconds respectively. Their average turnaround time will be 10.5 सेकंड। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और हम ना इसको हैंडआउट से भी देख लेते हैं कि हमें हैंडआउट से ये मिलता है कि नहीं। तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है FCFS वाला, ये हम हैंडआउट से देख लेते हैं। एंड ये है हमारे पास FCFS इज ए नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है। उसके अलावा इस टॉपिक में उन्होंने हमें ये कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं, तो इस फार्मूला को हमने देखना है क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो पहले हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड वाला सीन है हमारे पास ये चल रहा है। तो उसमें यह है कि जो पहले आएगा वो पहले काम उसका होगा, वो उसका पहले प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस होगा, और जो उसके बाद आएगा वो उसका वेट करेगा। ठीक है। तो इसमें ये देखें, ये हमारे पास है वेट टाइम एवरेज टाइम। ठीक है, इस तरह का ये फार्मूला है। तो इसलिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना, वो हमारा फार्मूले के साथ ही सॉल्व होना है। तो इसको हम फार्मूले के साथ देख लेते हैं। अब वो उसमें हमने बताया हुआ है कि टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 एंड P2। P1 का टाइम 10 और P2 का 11 है। ठीक है, तो हम इसमें लिख लेते हैं 10 प्लस 11। ठीक है, और इन इन दोनों को डिवाइड हमने करना है 2 के साथ। ठीक है, ये फार्मूला है। और इसको जब हम करेंगे 10 प्लस 11 क्या आएगा 21 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा ना वो 5 आएगा, 10.5 आएगा। ठीक है, समझ लग गई है। ये डिवाइड का निशान है अगर आपको समझ ना लग रही हो तो। हमारे पास जो टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 एंड P2 था वो 10 और 11 था। 10 और 11 को हमने डिवाइड कर देना 2 के साथ प्लस करके, तो हमारे पास 10.5 जो है ना ये आंसर आ जाना है। और ये फार्मूला जो हमारी बुक में दिया गया हुआ है, जो मैंने अभी आपको दिखाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट अ थ्रेड वेट फॉर अनदर थ्रेड विद इन द सेम प्रोसेस बाय यूजिंग द डैश कॉल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन 3 है, ये करेक्ट है। और हैंड से हम देख लेते हैं हमें मिलता है कि नहीं मिलता। तो इसमें ये है, यू कैन हैव अ थ्रेड वेट फॉर अनदर थ्रेड विद इन द सेम प्रोसेस बाय यूजिंग द पी थ्रेड ज्वाइन कॉल। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। देन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू थ्रेड इन ए पी थ्रेड। कहते हैं कि एक नया फंक्शन बनाने के लिए एक थ्रेड में हम कौन सा फंक्शन कॉल करते हैं, ये है पी थ्रेड क्रिएट। ठीक है, ये वाला हमारे पास क्विज है, पेज नंबर 76 पे है। देन हमारे पास लास्ट क्विज है। इन FCFS ए if a process A arrive at time 0 and it need 5 second and process B arrive at 2 and need 3 second, what is the टाइम वेट फॉर प्रोसेस बी। ठीक है, इसमें जो हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोसेस ए जो है ना, ये देखें प्रोसेस ए जो टाइम है ना उसका अराइव टाइम वो 0 है, और उसने जो उसका जो प्रोग्राम रन होना है वो 5 सेकंड तक होना है। ठीक है, और जो हमारे पास प्रोसेस बी है, इसका जो अराइव टाइम है वो 2 है, और इसको 3 सेकंड चाहिए प्रोसेस को रन होने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द वेट टाइम फॉर प्रोसेस बी। तो इसके जो वेट टाइम का फार्मूला होता है ना फॉर प्रोसेस बी, हम उसे करेंगे स्टार्ट टाइम स्टार्ट टाइम ऑफ बी माइनस अराइव टाइम ऑफ बी। स्टार्ट टाइम हमारे पास बी का क्या था, बी अराइव एट 2।
ठीक है, 5 माइनस 2 इक्वल 3। ठीक है, तो ये जो 3 वाला नहीं है हमारे पास ठीक जवाब आ जाएगा। ये पता है कैसे हो रहा है? पहले हमारे पास एक प्रोसेस है, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 सेकंड पे वो खत्म हो रहा है। फिर अभी वो प्रोग्राम चल रहा था जब प्रोसेस बी जो है ना वो अराइव हो गया। तो वो जो लेकिन जो 2 है उसको फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है वो प्रोसेस ए होगा वो एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा स्टार्ट टाइम बनेगा ना बी का वो 5 से बनेगा। बेशक जो 5 है वो 2 पे अराइव हुआ है, लेकिन उसे वेट तो करना पड़ेगा ना 5 तक, क्योंकि 5 सेकंड तक वो काम हो रहा था। तो इस वजह से उसका जो स्टार्ट टाइम बनेगा ना वो 5 बनेगा, ठीक है? और उसमें से हम माइनस कर देंगे 2 को, जो उसने 2 सेकंड वेट किया। तो 5 में से 2 जब माइनस करेंगे तो 3 जो है ना वो आंसर आ जाएगा इसका। तो ये थे हमारे आज के क्विज़, और इनका फ़ायदा ये होता है कि हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे पेपर में किस तरह के क्विज़ेज़ आने हैं। तो इस तरह के क्विज़ेज़ भी पेपर में आएँगे, और ये फ़ार्मूले हैं कुछ जो हमारी हैंडआउट पे हैं, तो ये आपने लाज़मी तौर पे रेडी कर लेने हैं। So that's it. I will see you in my next video. Till then, Allah Hafiz.